और ये बताइए नमस्कार सर सब लोगों को। It's 10 o'clock. हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते कैसे हैं सर? नमस्ते। सो एवरीबॉडी इज देयर? यस यस यस। चश्मा लगा लो अपना।
सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, समय हो गया है, 10 बज चुके हैं, तो हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि यह कार्यशाला, यह वर्कशॉप हम लोगों ने प्रोफेसर रामजी लाल के 75वें जन्म दिवस पर आयोजित की है। इस वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। All of you are most welcome in the workshop on the occasion of 75th birth anniversary of Professor Ramji Lal. As you know that it is 14 days workshop on metric spaces on e-platform. There is a 2 platform we are using, Zoom and Facebook Live. Since more than 90% participants are from Hindi region of India and they understand the things which are discussed in Hindi, so we have planned that the talking language of the workshop is mostly in Hindi, but the mathematical part is in English and mostly in language of mathematics. इस वर्कशॉप में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सभी प्रतिभागियों का। आप सभी को पता है यह कार्यशाला मुख्यतः स्नातक में, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अतः हम सभी की कोशिश होगी, सभी पढ़ाने वालों की कोशिश होगी कि हम धीरे धीरे ही अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। इंटरनेट के माध्यम से इतनी लंबी अवधि की कार्यशाला का आयोजन करना हम सभी के लिए चुनौती भरा है। यह चुनौती दोनों स्तरों पर है, पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए। कभी इंटरनेट की समस्या हो सकती है, डिस्कनेक्शन हो सकता है, कहीं नेटवर्क ठीक तरीके से आ सकता है, ये सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन हम सबको इसी में से रास्ता निकालना होगा। उम्मीद है कि इस कार्यशाला में हम सभी कुछ नया सीखेंगे। ये कार्यशाला प्रोफेसर BL शर्मा उच्चतर गणित न्यास एवं भवंस मेहता महाविद्यालय भरवारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। हमारे साथ भवंस मेहता भरवारी के प्रबंधक डॉक्टर RN त्रिपाठी एवं प्राचार्य डॉक्टर रूबी चौधरी जी हैं। आपका स्वागत है। इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने वक्तव्य के साथ भवंस मेहता महाविद्यालय का अति संक्षिप्त परिचय भी देने की कृपा कीजिएगा। यह हर्ष का विषय है कि जिन प्रोफेसर रामजी लाल के 75वें जन्म दिवस पर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, वे भी प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा के शिष्यों में से एक हैं। प्रोफेसर BL शर्मा उच्चतर गणित न्यास एक ट्रस्ट है जो प्रोफेसर शर्मा के शिष्यों के द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसा न्यास है जो अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ ही साथ समाज में, शिक्षण संस्थाओं में गणितीय वृत्ति को व्यापक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च स्तर हो, उस पर गणितीय सोच को विकसित करने के काम में भी यह लगा हुआ है। हमारा सौभाग्य है हमने प्रोफेसर शर्मा व प्रोफेसर रामजी लाल इस कार्यशाला में अधिकतर वक्ता इन दोनों के ही शिष्य रहे हैं और कुछ प्रोफेसर रामजी लाल के मित्र भी। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारी कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी मुख्य वक्ता के तौर पर हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी के व्याख्यान को
सुनना सीधे और पढ़ो। उनसे सीखना सदैव आनंद प्रदान करता है। प्रोफेसर त्रिपाठी वर्तमान में हरिश्चंद्रा शोध संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आप एक महान गणितज्ञ एवं कुशल शिक्षक होने के साथ ही साथ विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संस्थानों में विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं। इस समय आप राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नासी में ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं। आप इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति पद को भी सुशोभित किया है। इसके साथ ही साथ आप प्रोफेसर बीएल शर्मा उच्चतर गणित न्यास के संस्थापक अध्यक्ष हैं। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इस उद्घाटन सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवींद्र प्रसाद शुक्ला, डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा, आईआईटी पटना के डॉक्टर आशीष कुमार उपाध्याय, एमएनएनआईटी के प्रोफेसर शिवदत्त कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डॉक्टर अखिलेश चंद्र यादव, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर विवेक कुमार जैन, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के डॉक्टर विपुल कक्कड़, एवरिंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से डॉक्टर पीयूष खरे, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ल, डॉक्टर रामजी पांडे और इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भवंस मेहता महाविद्यालय से डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा सभी उपस्थित हैं और हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। अब हम इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी से अनुरोध करते हैं कि वे कार्यशाला के तकनीकी पहलुओं को अति संक्षेप में हमसे साझा करें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत। सबसे पहले मैं इस वर्कशॉप में उपस्थित समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ एवं समस्त विद्वज्जनों और प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ। यह कार्यशाला मूलतः प्रोफेसर रामजी लाल के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला को पहले प्रयागराज में आयोजित करने का विचार था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसे ऑनलाइन पोर्टल पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस ऑनलाइन पोर्टल में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कभी कनेक्शन की प्रॉब्लम या कुछ भी, लेकिन इसके बीच हम लोगों को गणित सीखना और सिखाना है इन परेशानियों से लड़ करके। तो जैसा कि प्रतिभागी लोग जूम पर और फेसबुक लाइव दोनों माध्यमों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो हम सभी से साझा करना चाहते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो भी पार्टिसिपेंट हैं सबको पार्टिसिपेंट आईडी अलॉट कर दी गई है। तो अगर वे जूम से जुड़े हैं तो कृपया वे पार्टिसिपेंट आईडी और अपना नाम अवश्य रीनेम करके उसमें लिख लें अपने नाम के जगह पर। और दूसरी चीज़ कि आगे से जो भी लाइव सेशंस होंगे तो जूम पार्टिसिपेंट्स 5 मिनट पहले मीटिंग को ज्वाइन अवश्य कर लें। और इस मीटिंग के दौरान इस जूम मीटिंग और फेसबुक पे भी जो जूम पे जुड़े हैं वो लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे, वीडियो को भी बंद करके रखेंगे ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ये लेना पड़ेगा इस और अगला हमारा विचार है कि जो लेक्चर्स होंगे वो ये डिसाइड किया गया है कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में होंगे और 50-50 मिनट के 3 लेक्चर्स होंगे। जैसा कि शेड्यूल आप लोगों के पास मिल चुका होगा कि 10 बजे से 10:50 तक पहला लेक्चर होगा, फिर 11:50 तक दूसरा
दूसरा लेक्चर और फिर 1 घंटे का ब्रेक लगभग, और फिर 1 बजे से 1:50 तक तीसरा। कुछ साउंड की प्रॉब्लम है। हमारी आवाज मिल रही है सर? जी सर। नहीं, इको आ रहा है कुछ। इको आ रहा है, हाँ। अच्छा। दूसरा फोन होगा तो उसको हटा दीजिए साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे दूसरा फोन तो नहीं है। कभी कभी लोग खुल जाते हैं तब आती है आवाज। जी जी जी। तो 1 मिनट। जी हाँ लक्ष्मीकांत जी। वो नहीं आ रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता हाँ है। आवाज बिल्कुल जी। चलिए। तो और सभी पार्टिसिपेंट्स को ये भी सूचित किया जाता है कि अगर लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पूछना है तो जो पार्टिसिपेंट्स अपना क्वेश्चन पे चैट बॉक्स और जो फेसबुक लाइव पर जुड़े देख सकते हैं। हम लोग आगे अगले लेक्चर और इस कार्यशाला में एक लेक्चर के बाद एक क्विज लक्ष्मीकांत जी, आवाज बहुत क्लियर नहीं है आपकी। थोड़ा सा जो है माइक को आगे कर लीजिए। हाँ, और चाहे अपना वीडियो ऑफ करके और तब आप बात करिए। जी अभी आवाज आ रही है? इको ठीक है, बहुत चलिए ज्यादा। आप करिए कंटिन्यू। जी तो क्विज आप लोगों के पास सारे पार्टिसिपेंट्स के पास नाम जाएगा और लक्ष्मी, हम करें कंटिन्यू लक्ष्मीकांत? अगर आवाज हमारी नहीं आ रही है तो आप कंटिन्यू करें। जी ठीक है। ये नेटवर्क की कुछ दिक्कत होती रहेगी लगातार। मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ हाँ। जी बिल्कुल, नेटवर्क की दिक्कत होती रहेगी। इस तरीके की समस्याओं से हमें जूझना भी पड़ेगा, जैसा पहले भी मैंने कहा था आपसे। और अधिकतर जो है ये वेब वर्कशॉप में हम लोगों ने इधर देखा भी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रतिभागियों को दिए गए थे और ये मेल के थ्रू जो है सबको भेजे भी गए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करिएगा, पहली चीज तो ये है। और उसमें एक विशेष रूप में लिखा हुआ था कि इस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे और जिसमें आपको एक आईडी दी गई थी उस आईडी के साथ लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक थे और हमारे पास लिमिटेड सीट थी, तो हमने जो है 2 कैटेगरी में प्रतिभागियों को बांटा है। एक तो जूम पर और दूसरा फेसबुक लाइव पर। तो चूंकि लोगों की अटेंडेंस की बात की जा रही थी हम लोगों के बीच में कि पता कैसे लगेगा कि किस प्रतिभागी ने जो है लगातार क्लासेस की हैं या कुछ एंट्री की है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये आईडी भी जनरेट की थी। तो आप सबसे विशेष अनुरोध है कि आप जो जूम पर हैं वो जूम पर ही जो है अपने आप को एनरोल करेंगे और जो फेसबुक पर हैं वो फेसबुक लाइव से जो है चीजों को देखेंगे और सुनेंगे। सभी के लिए रोज एक टेस्ट हम लोगों ने सोचा है इस वर्कशॉप में, और वो ऑनलाइन ही आयोजित होगा। और शाम को मतलब कार्यशाला के लेक्चर के समाप्ति के बाद 2 घंटे के लिए वो ओपन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट है वो। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि किस तरीके से हम इंटरैक्शन कर सकें। टेस्ट एक माध्यम है इंटरैक्शन करने का अपने छात्रों के साथ या जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, कि हम
किस तरीके से इस पूरी कार्यशाला को आगे बढ़ा सके। तो बीच बीच में हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। अब समय है कि हमारे बीच में भवंस मेहता महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर RN त्रिपाठी जी हैं, और हम चाहते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजें, जिससे हम इस कार्यशाला को सुचारू रूप से चला सकें। डॉक्टर RN त्रिपाठी जी। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने आरंभ किया है। भवंस मेहता महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन का अब एक अंग बन चुका है, पहले तो ये मेहता महाविद्यालय के नाम से था, और इसकी स्थापना 1968 में गिरधारी लाल मेहता जी ने किया था। मुझे इस बात का गर्व है कि आज जो HRI, इसके आपके मुख्य वक्ता सत्यदेव त्रिपाठी जी आज हैं, हमारे बीच हैं, और मुझे स्मरण है कि 2015 में हमने आपको सम्मानित भी किया था अपने कॉलेज में। जी जी जी, धन्यवाद। और आरंभ से त्रिपाठी जी वहाँ जुड़े रहे हैं, और ये हमें गर्व होना चाहिए कि आज जो कुछ भी HRI है वो भवंस मेहता महाविद्यालय कैंपस की देन है। और पता नहीं क्या स्वप्न था गिरधारी लाल मेहता का कि 1965 में ही उन्होंने मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के लिए एक संकल्पना की थी, और बाद में उसे MRI के नाम से मेहता रिसर्च मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से वहाँ स्थापित किया। और उस बैकवर्ड एरिया में मुझे आश्चर्य होता है कि कितना बड़ा गणित के प्रति उनका मोह था, और क्या सोचते थे, क्या स्वप्नदर्शी थे वो कि आगे चल करके हमको मैथमेटिक्स को कहाँ ले जाना है। 1986 में वहाँ प्रोफेसर भटनागर थे और इंटरनेशनल मैथमेटिकल कॉन्फ्रेंस किया था। मुझे याद है एज ए जर्नलिस्ट मैंने उसको कवर भी किया था। तो बड़े सारे कई देशों के लोग वहाँ आए थे। ये संकल्पना आज के जो विद्यार्थी हैं या आज के जो नए प्रोफेसर हैं शायद इन लोगों को नहीं मालूम। और वो कैसे कैसे वो मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से प्रोफेसर भटनागर थे, श्रीराम सिन्हा थे। श्रीराम सिन्हा मेरे बहुत अभिन्न मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने उसकी देखरेख में फिर प्रयाग आया, प्रयाग से फिर वो आज वो झुंसी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक शोध संस्थान है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। उस धरती में उस माटी ने एक इतने बड़े संस्थान को जन्म दिया। ये एक परिचय है उस भवंस मेहता महाविद्यालय का। मैंने कई बार कहा कि हमें मूल को भूल नहीं जाना चाहिए, और एक सामंजस्य हमें HRI और उसके बीच में होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जब गणित का नाम आता है तो मैं रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन मेरे सामने आ जाते हैं। और देखिए कभी कभी मैं उनकी तुलना आदि शंकराचार्य से करता हूँ। 32 वर्ष की अवस्था में आदि शंकराचार्य गए, 32 साल 6 महीने, और 32 वर्ष की उम्र में श्रीनिवास रामानुजन। और कितने संघर्ष के बाद उन्होंने, कैसी विद्यार्थी, खाने को नहीं था, भूखो रह करके, गरीबी में पल करके, और 11 वर्ष की अवस्था में जब 8 वर्षों में अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 4 वेदों का अध्ययन कर दिया, 16 भाष्यम, ये 16 वर्ष में आदि शंकर ने भाष्य लिख लिया, और 11 वर्ष में इन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर ली। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पूरा अपना प्रयोग करने लगे, और कितने 3900 कितने सिद्धांतों को जन्म दिया। फिर कैसे कैसे ये विदेश गए। तो जब कभी भी मेरी एक अवश्य ये निवेदन है कि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, और रामानुजन की एक संघर्ष की कहानी, उनकी एक जो उनका चिंतन है, जरूर अपने सामने रखना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स को लोग एक बड़ा दुरूह और ये ऐसा मान लेते हैं कि बहुत कठिन विषय है। तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये रामानुजन से सीखना चाहिए।
मुझे खुशी है कि बनवारी लाल जी का संस्थान इसमें जुड़ा हुआ है और उनके विद्यार्थियों ने उनके नाम से एक शोध संस्थान, बनवारी लाल जी मेरे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र थे। और मैं एक घटना बता दूं कि मैं स्वदेशी आंदोलन चलाते थे, वो कानपुर रोड से मैं जा रहा था, पैदल जा रहा था। बनवारी लाल जी पीछे से स्कूटर से आए और स्कूटर से आने में उन्होंने स्कूटर रोका और बोले आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पैदल ही चलता हूँ, आप परेशान मत होइए। बोले नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं पहले आपको गंतव्य तक छोड़ूं और तब फिर मैं अपने गंतव्य तक जाऊंगा। ऐसा सरल व्यक्ति और मैथमेटिक्स का सादा जीवन, उच्च विचार। और ये मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता है विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन बनवारी लाल अपनी एक पीढ़ी से जो रज्जू भैया की और उसकी एक श्रृंखला, यहाँ का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और साइंस फैकल्टी तो बहुत ही उच्च कोटि की फैकल्टी रही है। तो उसके नाम पर, उनके नाम पर एक ये शोध संस्थान आया और आज हम लोगों के कोलैबोरेशन के साथ उसमें जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि जितने गणितज्ञ हैं, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत नाम रहा है, हमारे ये यहाँ बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। तो इस तरह से एक वर्कशॉप, ये केवल इसलिए नहीं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का पीरियड है, इसलिए सब इसमें थोड़ी सुविधा हो रही है जूम के जरिए या फेसबुक से मिलने के जरिए आज की तकनीकी के क्षेत्र में। तो लेकिन समय समय पर एक दूसरे के पास जाना चाहिए, नजदीक जाना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए जो नई तकनीकी है। मैं मैट्रिक स्पेस के बारे में बहुत तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आधुनिक तकनीकी से जुड़ी हुई प्रणाली है और किस तरह से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं, भारतीय परिवेश में कितना अच्छा अधिक उपयोग ऐसा हो सकता है इसका, ये बच्चों को जानना चाहिए। और उनके अंदर से एक भय अवश्य समाप्त करना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक बहुत दुरूह और विषय है, बड़ा कठिन विषय है, इसको तो करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए मैं रामानुजन की बात करता हूँ कि रामानुजन को अगर आप कोई विद्यार्थी अपने सामने तो उनकी तस्वीर रखेगा तो जरूर उसके मन में ये बात आएगी। और शायद उन्हीं को लेकर के किसी ने लिखा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कोई तबीयत से एक पत्थर को उछाले। तो ये कौन कहता है कि मैथमेटिक्स इतनी दुरूह है और कठिन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है। रामानुजन आपके उदाहरण है। मैं आपको इस सेमिनार के आयोजित करने के लिए, इस वर्कशॉप को आयोजित करने के लिए, और आपस में सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि आपस में इतने सारे मैथमेटिशियन मिल रहे हैं और आपस में संवाद कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और विद्यार्थियों को कुछ दे रहे हैं। एक अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, सत्यदेव जी, ये भी वही सरल उन्हीं बनवारी लाल के अनुयायी हैं और इनसे जितना लाभ आप लोग उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। मैं भवंस मेहता की तरफ से, भारतीय विद्या भवन की तरफ से और अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपका वर्कशॉप, आपका ये जो 14 दिवसीय संकल्प है, ये बहुत अच्छी तरह से पूरा हो, यही मेरी कामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों से बिल्कुल हम सभी लाभान्वित हुए और बहुत सारी चीजें हम सबको जानने को भी मिली और हमेशा आपका वक्तव्य प्रेरणादायक रहता है। और जैसा आपने कहा कि प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी, और जब हम लोग सुनते हैं उनको तो गणित विषय, जो गूढ़ विषय लोग कहते हैं, वो बहुत आसान लगने लगता है। उनका पढ़ाने का तरीका, उनके बातचीत करने का, और हमेशा से हमने उनसे प्रेरणा पाई है। तो अब समय है कि हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्यदेव त्रिपाठी को सुने हम। प्रोफेसर त्रिपाठी। तो पहले तो ये बताइए कि हमारी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, एकदम स्पष्ट। अच्छा। आदरणीय त्रिपाठी जी, भवंस मेहता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर स्वप्निल श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीष उपाध्याय, हमारे गणित के सारे मित्रगण और जितने सहभागी हैं,
उन सबको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो कार्यक्रम है वर्कशॉप ऑन मैट्रिक स्पेसेस, इसके बारे में जो प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने, खास करके इस ट्रस्ट के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। उच्चतर मैथमेटिक्स ट्रस्ट जो प्रोफेसर BL शर्मा के नाम से बनाया गया है, उसके अधीन ये पहला कार्यक्रम है जो हो रहा है। और भवंस मेहता महाविद्यालय भी इसमें इन्वॉल्व है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत दिन के बाद त्रिपाठी जी को मैंने फिर सुना। बहुत ही संक्षिप्त परिचय उन्होंने HRI का भी दिया, और सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई बात उनको भूलती नहीं। हमारी उनकी मुलाकात 2-3 बार हो चुकी है, और हर बार मैंने देखा है कि वो इतने डेडिकेटेड आदमी हैं, जो भी करते हैं बड़े ढंग से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और आज जिस तरीके से हम लोगों का उन्होंने अभिवादन किया और याद दिलाया कि गणित कैसा सब्जेक्ट है, को याद किया करिए। और साथ ही साथ जो है आदिशंकराचार्य की तुलना की उन्होंने, उनके बारे में बताया, ये बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली हम सब लोगों को जानना चाहिए कितनी बढ़िया सिमिलरिटी उन्होंने ड्रा किया। मैं उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हमेशा हम लोगों को एनकरेजमेंट उनका मिलता रहेगा। और अब मैं जरा सा थोड़ा इस ट्रस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव और आशीष उपाध्याय दोनों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हायर मैथमेटिक्स ट्रस्ट प्रोफेसर BL शर्मा के नाम में गठित किया, और हमको भी उसमें इन्वॉल्व किया। शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में जो भी कहा जाए वो बड़ा कम होगा। मैं तो उनके बहुत नजदीक रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य था शुरू से ही। जब मैं इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में था, उसी समय शर्मा जी पेरिस से लौट करके आए थे, और आते ही उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक टोपोलॉजी पर सेमिनार शुरू किया। उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए बहुत से लोग आया करते थे। हम लोग डिग्री कॉलेज में थे, लेकिन शर्मा जी की प्रतिष्ठा ऐसी थी और उनका रहन सहन, उनका स्वभाव ऐसा बढ़िया था, उनके बारे में सबको मालूम था कि उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिग्री कॉलेज के सारे जितने मैथमेटिक्स के टीचर थे, सब जाया करते थे। वही हमारी पहली मुलाकात वहाँ शर्मा जी से हुई। और आप सब जानते हैं शर्मा जी की जो तस्वीर है, अगर आप वो देखें तो कुर्ता, धोती और चप्पल, यही ड्रेस उस समय भी था, और यही ड्रेस उनका पेरिस में भी था, जहाँ वो PhD करने के लिए गए थे। और वहाँ से जब लौट करके आए तो उन्होंने ये सेमिनार शुरू किया, और टोपोलॉजी के बारे में फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है वो उन्होंने क्लियर किया, और सभी लोगों को बड़ा ही अच्छा लगा। और एक तरीके से डिपार्टमेंट में एक मॉडर्न मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई। हालांकि उस समय BSc और MSc के कोर्सेज बदले जा चुके थे। जो अलजबरा है, जिसको उस समय मॉडर्न अलजबरा कहा जाता था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, टोपोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी, और जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उन सब की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो चुकी थी। लेकिन शर्मा जी का उस समय आकर के टोपोलॉजी पर एक सेमिनार देना, जिसमें कि सारे जितने साइंस फैकल्टी के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हुआ, डिग्री कॉलेज के लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। और शर्मा जी की पर्सनालिटी, उसके बारे में क्या कहा जाए, आप सब लोग जानते हैं। आप लोग सब उनसे संपर्क में रहे हैं, बहुत नजदीक से उनको देखा है। एक्चुअली जब कभी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो पता नहीं क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का व्यक्तित्व आज की दुनिया में मिलना बड़ा कठिन है। जैसे एक गांधी मिलना बड़ा मुश्किल है, उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि शर्मा जी जैसा व्यक्तित्व मिलना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। वो एक बहुत ही विनम्र, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो he was a great human being। उनके अंदर जिस प्रकार का धैर्य था, जितने अच्छे गुणों का समावेश था, जितना उनको ज्ञान था, और जिस तरीके से वो सिद्धांत पर चलते थे,
उनको देख करके एक सच्चे गांधीवादी की प्रतिमा का जो इमेजिनेशन है वो हर आदमी के दिमाग में आता था। और ऐसा नहीं है कि केवल ड्रेस की वजह से, उनके जो कार्य थे, उनके जो क्रियाकलाप थे, किसी भी काम करने का जो उनका तरीका था वो इतना बढ़िया था कि हर आदमी अपने आप ही इम्प्रेस्ड हो जाया करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने बताया, ये सेमिनार शुरू करने के बाद, उसके बाद उन्होंने ये लेक्चर शुरू करने के बाद उन्होंने एक सेमिनार शुरू किया और उसी सेमिनार में हम सब लोग इकट्ठा हुए, उनके शिष्य के रूप में ही इकट्ठा हुए। हम थे, प्रोफेसर रामजी लाल थे, सबशरण खड़े थे, हिमाद्री मुखर्जी थे और तमाम लोग भी थे। लेकिन एक ग्रुप बना और वो ग्रुप जो है मैथमेटिक्स पर, खास करके टोपोलॉजी के इर्द गिर्द जो मैथमेटिक्स थी, टोपोलॉजी हुआ, मॉडल अलजेब्रा हुआ, जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में सेमिनार हम लोगों ने शुरू किया। और उस सेमिनार का नाम उन्होंने बहुत चर्चा वर्चा करने के बाद उसका नाम जीरो कॉन्सेप्ट, जीरो ग्रुप रखा। जितने लोग पार्टिसिपेट करते थे उस ग्रुप का नाम उन्होंने जीरो ग्रुप रखा। और आपको हम ये बताना चाहते हैं, जैसे उसके बाद तो मुझे मौका लगा, बड़े देश विदेश की तमाम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मैं गया, बड़े बड़े मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किया। जिस तरीके का सेमिनार वो शुरू हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बी.एल. शर्मा के लीडरशिप में, उसमें वो सारे गुण थे जो विश्वविख्यात बुरबाकी सेमिनार में हुआ करते थे या कार्ता सेमिनार में हुआ करते थे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग खुद की पेरिस की थी, वहां से वो सब सीख करके आए थे और वो चाहते थे कि उसी तरह की चीजें यहाँ भी हो। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनका अल्मा मेटर था और वो चाहते थे कि यहीं रह करके वो गणित की सेवा कर सकते हैं और कुछ लड़कों को मैथमेटिक्स में काम करने के लिए इनकरेज कर सकते थे। और ये हुआ। उन्होंने इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक जनरेशन क्रिएट किया। उसी जनरेशन के हम लोग हैं, प्रोफेसर रामजी लाल, मैं, सबशरण खरे, हिमाद्री मुखर्जी, और उसके बाद इन सबके जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब प्रोफेसर बी.एल. शर्मा के स्टूडेंट ही माने जा सकते हैं। वो कोई भी काम करते थे तो बड़ी बड़ी डेडिकेशन के साथ किया करते थे। मुझे मालूम है कि ये सारा सेमिनार यूनिवर्सिटी आवर्स में नहीं होता था। हम लोग जो है सब कॉलेज वाले में पढ़ा करके इकट्ठा होते थे और सेमिनार जो है करीब 5 या 6 बजे से स्टार्ट होता था और 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक चलता था। वहीं पर हमारी रामजी लाल से भी मुलाकात हुई, क्योंकि उस समय रामजी लाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुके थे और मैं इवन क्रिश्चियन कॉलेज में था। वहीं पर हम लोगों का सबकी मित्रता बढ़ी, एक दूसरे के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई। एक दूसरे के बारे में जानकारी तो मामूली चीज थी, वहीं पर हम लोगों के जो मैथमेटिकल आइडियाज हुए हैं वो डेवलप हुए। जो कुछ भी मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सीखा या समझा या जो कुछ भी किया, चाहे वो बाद में ही किया हो, लेकिन उसकी जो जड़ है, उसका जो फाउंडेशन है, उसी सेमिनार से स्टार्ट हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मैं बर्कले गया, वहां भी किसी सेमिनार में मैं बैठा, तो बैठने के बाद जब मैं अकेले में हुआ तो मुझे याद आया कि देखिए ये सेमिनार भी उसी तरह का है जो हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेमिनार प्रोफेसर बी.एल. शर्मा के अंडर में किया करते थे। इसी सेमिनार से हम लोगों ने एक किताब लिखी जिसके ऑथर का नाम, किसी ऑथर का नाम शर्मा जी नहीं देना चाहते थे, वो चूंकि बुरबाकी से बहुत इंप्रेस थे, तो जीरो पब्लिकेशन करके किताबें लिखी गई और कई किताबें लिखी गई। लीनियर अलजेब्रा पर किताब लिखी गई और टोपोलॉजी पर किताब लिखी गई। जितने अच्छे सब्जेक्ट्स, जो कंटेम्पोरेरी सब्जेक्ट्स उस समय थे, उन सब पर किताब हम लोगों ने लिखा और वो छापी गई और सब शर्मा जी ने किया। शर्मा जी की लीडरशिप ऐसी थी कि आदमी सहज ही जुड़ जाया करता था। एक तो यह है कि बड़े वो सिद्धांत के आदमी थे। उनके जो सिद्धांत थे वो इतने ज्यादा थे, यानी इतने कट्टर थे वो, कि उन सिद्धांतों से वो कभी डगमगा नहीं सकते थे। जिस बात पर वो कन्विंस थे तो फिर उस बात पर वो कन्विंस हुआ करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहे सिलेबस चेंज करने की बात हो, नई चीजों को शुरुआत करने की बात हो, या रिसर्च के बारे में लाइब्रेरी को बिल्डअप करना हो, जो भी चीज करते थे पूरे डेडिकेशन के साथ किया करते थे। और यही नहीं, बाद में वो एज अ मैथमेटिशियन जब वो प्रसिद्ध हुए और पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी, तो उन्होंने जैसे ये सेमिनार शुरू किया था वो उसी तर्ज पर
उन्होंने एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस शुरू की जो टोपोलॉजी के इर्द गिर्द कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। और वो कॉन्फ्रेंसेस ऐसा नहीं है, पहले इलाहाबाद में हुई, उसके बाद फिर IITs में हुई, ISI में हुई, यहाँ तक कि वो नेहरू में भी हुई। और ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, नेहरू के सब लोग जानते हैं कि नेहरू में जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो कॉन्फ्रेंस हुई, इसलिए कि शर्मा जी ने तय कर लिया था कि हमने लोगों को बुलाया है, सब मैथमेटिशियंस यहाँ आए हैं, सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं और ये कॉन्फ्रेंस होकर रहेगी। और हुई, लोगों ने वहाँ सहयोग दिया, सब लोग अभी भी याद करते हैं। उसके बाद ISI में कॉन्फ्रेंस हुई और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वो कॉन्फ्रेंस हुई। वो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि उसी की तर्ज पर जो अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस हैं तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने भी जैसे फंक्शनल एनालिसिस में एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। पूरे देश में शर्मा जी का असर हर तरीके से हुआ। और ये देखिए कि he was a very good mathematician, but more than that he was really a great son of soil. वो परफेक्ट गांधीयन थे। विनोबा जी के साथ भी उन्होंने काम किया था और देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ही वॉज ए ग्रेट सोशल वर्कर। जैसे आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने काफी मैथमेटिक्स करने के बाद जब वो थक गए तो उन्होंने अपना सारा जीवन जो है उन्होंने सामाजिक सेवा में लगाई। और उसमें भी मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ वो लड़ते रहे। वहीं पर उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन करके एक पत्रिका भी शुरू की और बड़ा भारी एक ग्रुप खड़ा किया जो अभी भी चल रहा है। और मैं स्वप्निल को जानता हूँ उसी से, वहीं से जो शर्मा जी के साथ स्वप्निल हमेशा रहा करते थे और चीजें ऑर्गेनाइज करते थे, तभी से मैंने इनको देखा, उसी से जुड़े हुए थे। इनको मैथमेटिक्स से जुड़ते हुए तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन मैं जानता था कि रामजी लाल जी के साथ काम कर रहे हैं। और भी तमाम लड़के जो स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, खास करके टोपोलॉजी और अलजेब्रा में, उन सब पर असर शर्मा जी का है। वो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, दोनों तरीके से है। चाहे हम लोगों के माध्यम से हो, चाहे शर्मा जी के डायरेक्ट माध्यम से हो, सभी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और वाकई जो उनका एक विजन था, जो उनका स्वप्न था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ एक ऐसा एक ग्रुप अच्छे मैथमेटिशियंस का तैयार करना है जो देश का नाम रोशन करे, वो काफी हद तक सफल हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो एकदम टॉप पर चला गया है, लेकिन काफी हद तक वो सफल हुआ है। उसमें जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसका देश में सम्मान भी हो रहा है। और प्रोफेसर रामजी लाल उसमें से एक हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि रामजी लाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने मिल करके ये पहला कार्यक्रम शर्मा जी के अंदर में जो ट्रस्ट है, उच्चतर गणित ट्रस्ट जो है, उसके अंदर में ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही स्वप्निल का मुझे इनविटेशन मिला, मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि जो तुम्हारा टॉपिक है वो तो बहुत बढ़िया है, वो बड़ा फंडामेंटल टॉपिक है और मैं उस टॉपिक में लेक्चर वगैरह तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। जिस तरीके से कहोगे वो ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करूंगा। रामजी लाल जी को जब तुम लोग फेलिसिटेट करोगे तो उसमें मैं सम्मिलित रहूंगा, क्योंकि आई लाइक रामजी लाल वेरी मच। रामजी लाल एक अच्छे ऐसे आदमी हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। आप सब लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ही इज रियली ए वेरी गुड मैथमेटिशियन। और सारे कॉन्सेप्ट्स उनको बिल्कुल उतने ही क्लियर हैं जितना कि हम लोगों को ABCD क्लियर है। सारे फंडामेंटल्स बहुत ढंग से क्लियर हैं। और आप सब लोगों ने मार्क किया होगा, खासकर को जो लोग रिसर्च करते हैं उनके अंदर में, कि अगर उनसे किसी भी टॉपिक पर बात की जाए तो हो सकता है वो उतने असर्टिव ना हो, लेकिन जैसे ही मैथमेटिक्स की चर्चा आती है तो ही इज वेरी असर्टिव। और उस समय चाहे जो हो, चाहे उनके स्टूडेंट्स हो या कलीग्स हो, हम लोग जैसे लोग हो, या इवन द टॉप क्लास मैथमेटिशियंस फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेसर रघुनाथन वगैरह हो, चाहे जो हो, लेकिन जब मैथमेटिक्स की चर्चा आती है तो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। यही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे शर्मा जी थे, शर्मा जी के अंदर कन्विक्शन था और उनके अंदर भी जिस चीज के बारे में वो कन्विंस थे कि हाँ ये होना चाहिए, तो फिर वो होना चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और किसी से किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं करते थे, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार
रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी के एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे, आई थिंक हमारा ख्याल है कि प्रोफेसर मातम तिवारी उसमें हेड थे। तो चीफ गेस्ट का जो भार है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। उन्होंने शर्मा जी को चीफ गेस्ट करके बुलाया, और उस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर रघुनाथन भी थे, दानी साहब भी थे, कुलकर्णी साहब भी थे, जितने टॉप क्लास के रिसर्चर थे सभी आए हुए थे। और मुझे याद है कि जो उनकी इनॉग्रल स्पीच थी वो सुनने लायक थी, और उसमें सारी वही चीजें थी जो उनके मन में हमेशा हुआ करता था। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रोफेसर कार्ता के साथ हुई थी, पेरिस की उनकी पीएचडी थी, और पेरिस में वो काम करके आए थे। तो वो चाहते थे कि जिस तरीके से वहाँ लोग मैथमेटिक्स करते हैं कि उनका बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से सब एरिया को लेकर के उसी में रिसर्च करते रहें। वो हर चीज जानते हैं, उनका बैकग्राउंड इतना वास्ट होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में डिस्कस करना हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो वही वो चीज सब चाहते थे कि इंडिया में भी हो। तो बड़ा फ्रैंकली उन्होंने रघुनाथन साहब के सामने बोला कि आप सब लोग बड़ा बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं, टॉप क्लास के जर्नल्स में आपके पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज क्यों नहीं करते कि हमारे जितने भी मैथमेटिशियन, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो चाहे कॉलेजेस में हो, सब लोग उसी तरह से सोच रखें, उसी तरह से मैथमेटिक्स सीखें जैसे पेरिस में सीखी जाती है या प्रिंसटन में सीखी जाती है। बड़ा फ्रैंकली उन्होंने कहा। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि शर्मा जी ने काम किया, बड़े अच्छे सब्जेक्ट में काम किया, और प्रोफेसर रघुनाथन और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं वो सब FRS है, बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने। लेकिन उनके सामने भी कोई झिझक नहीं थी, वो इसलिए कि वो कन्विंस थे, जो कुछ भी करना चाहते थे वो कन्विंस होकर के उसके बारे में बोला करते थे। और भाषा आप सब जानते हैं, वो हिंदी बड़ी बढ़िया बोलते थे, अंग्रेजी बड़ी फर्स्ट क्लास बोलते थे, फ्रेंच बड़ी बढ़िया बोलते थे, और जहां भी बोलते थे पूरा उनका जैसे हृदय से निकाल करके सारी बातें रख दिया करते थे। और यही नहीं है, मैं जबलपुर में जब था तो वहां भी मैंने उनको बुलाया एक बार, यही जो आजादी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत उनका लेक्चर कराया। जितने लड़के वहां इकट्ठा हुए सब एकाग्रचित्त होकर के उनको सुन रहे थे, क्योंकि उनका बोलने का जो तरीका था। अच्छा, जब चीजें आप अंदर से कन्विंस्ड होते हैं किसी चीज के बारे में और फिर जब बोलते हैं तो हर आदमी समझता है, और हर आदमी जो है उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, वो भी उसी तरह का भाव अपने हृदय में पैदा करता है जैसे कि स्पीकर करता है। शर्मा जी में बड़ी खास बात थी। कभी कभी मैंने ये भी देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका ऑफिस हुआ करता था, सारी यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन शर्मा जी अपने ऑफिस में बैठ करके अकेले काम कर रहे हैं। मैं कभी कभी पहुंचता था और देखता था कि वहां न तो AC है, न कोई सुविधा है, पंखा चल रहा है, उसी पंखे में उसी गर्मी में बैठे हुए, लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी खोल करके अकेले बैठे हुए हैं। हम लोग जब पहुंचते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि देखिए शर्मा जी कितने उच्च विचार और कितने परफेक्ट सिद्धांत के आदमी है कि किसी चीज के पीछे लगे हैं तो बिल्कुल लगे हुए हैं। और उनकी लीडरशिप तो कमाल की थी, जैसा हमने बताया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनकी मेमोरी में ये जो ट्रस्ट है वो क्रिएट किया गया है। ये पहला कार्यक्रम है जब हम प्रोफेसर रामजी लाल को फेलिसिटेट करेंगे। उनका 75th बर्थडे 31 जुलाई को पड़ रहा है। ये स्वप्निल को और आशीष को, दोनों को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यू थॉट ऑफ दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में जो आपने टॉपिक चुना है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो ट्रस्ट है शर्मा जी की मेमोरी में, इसका नाम है हायर मैथमेटिक्स ट्रस्ट, BL शर्मा हायर मैथमेटिक्स ट्रस्ट। ये जो टॉपिक आपने चुना है मेट्रिक स्पेसेस, वर्कशॉप ऑन मेट्रिक स्पेसेस, ये कोई हायर मैथमेटिक्स तो नहीं है, आजकल तो बहुत मामूली है, BSc का कोर्स है, लेकिन ये जो हायर मैथमेटिक्स है उसका फंडामेंटल है। क्योंकि मेट्रिक स्पेसेस से ही आदमी शुरू करता है, जब वो टोपोलॉजी सीख सकता है, फंक्शनल एनालिसिस सीख सकता है, जितने एरियाज हैं मॉडर्न सब्जेक्ट्स का अलजेब्रा सीख सकता है, सब कुछ सबके बेस में ये मेट्रिक स्पेसेस लाई करता है। और आपने बहुत अच्छा किया कि इसी टॉपिक से शुरुआत की, और हमारा ख्याल ये ऐसा टॉपिक है जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। जितने लेक्चरर्स हैं वो सब बड़े अच्छे टीचर्स हैं, वो बड़ा बढ़िया अपना टॉपिक कवर करेंगे। और यही नहीं कि अपना बड़ा बढ़िया टॉपिक कवर करेंगे, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर एक वाक्य उनकी समझ में आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है और लेक्चरर्स ऐसे हैं
कि आपको पूरी तरह से सारी बात समझ में आ जाएगी। और अगर मैट्रिक स्पेशल के फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए तो आप समझिए कि हायर मैथमेटिक्स में आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि दो बड़ी हस्तियों से संबंधित ये वर्कशॉप हो रहा है। एक तो ऑनरेबल प्रोफेसर BL शर्मा और दूसरा हमारे फ्रेंड प्रोफेसर रामजी लाल। मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहा हूँ और जब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके साथ भी था, एज ए कलीग था। हालांकि थोड़े दिन के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं और चला गया, लेकिन वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही रहे। और जैसा मैंने बताया, उनकी मैथमेटिक्स में जो डेप्थ है वो सराहनीय है और बहुत ज्यादा है। हम लोगों के ऊपर कॉन्स्टेंटली उसका असर रहा है, अभी तक भी उसका असर है। और जितने उनके स्टूडेंट्स हैं वो तो सब जानते होंगे, वो सब अप्रिशिएट करते होंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छे पेपर्स तो पब्लिश किए ही हैं। जर्नल ऑफ अलजेब्रा में 2 पेपर्स उनके बहुत बढ़िया हैं, और भी तमाम पेपर्स हैं। पहला पेपर जो ट्रांजैक्शंस में अपीयर होना चाहिए था नहीं अपीयर हुआ, लेकिन उस पेपर को मैंने देखा था। ग्रुपॉइड का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। वो कुछ होता है, देखिए ये तो लक की बात होती है। सम पीपल आर वेरी लकी कि उनको अच्छा मौका मिलता है, अच्छी परिस्थितियां होती है और वो शूट कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं। जैसे मुझे अब सब लोगों को मालूम भी है, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए कि प्रोफेसर रामजी लाल और प्रोफेसर गोपाल प्रसाद दोनों IIT कानपुर के प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ही वहीं से चले हैं, दोनों टाटा इंस्टीट्यूट गए। संभव वो रह गए टाटा इंस्टीट्यूट में, रामजी लाल टाटा इंस्टीट्यूट से चले आए वापस। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गए, यहीं रह गए। गोपाल प्रसाद टाटा इंस्टीट्यूट से प्रिंसटन चले गए, उसके बाद कहाँ से कहाँ चले गए। वो कितने बड़े आदमी हो गए, कितने अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे। दोनों की एक ही ट्रेनिंग, मैं कहता हूँ दोनों का एक ही ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टैलेंट। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो क्या मतलब समय हो गया है, खत्म करना है क्या मुझे? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हाँ, बोलिए। थोड़ा वीडियो अच्छा में कुछ दिक्कत है जी। अच्छा, तो ठीक है। तो ये रामजी लाल का फोन आ गया, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। जी जी सर। लक्ष्मीकांत जी सर हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मीकांत जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक। सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सर जिनके बारे में बात कर रहे थे उन्हीं का फोन उनके पास आ गया और डिस्कनेक्ट हो गया। जिस तरीके से सर अपनी पिछली बातों को बता रहे थे, बहुत सारी पुरानी यादें हमारे दिमाग में भी घूम रही थी और उनसे हम सब ने बहुत कुछ, सभी के दिमाग में घूम रही होंगी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। प्रोफेसर शर्मा के साथ काम करना रहा हो या प्रोफेसर रामजी लाल के साथ काम करना रहा हो, वास्तव में ये हर्ष का विषय रहा है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को समाप्त करने की ओर हम अग्रसर भी हैं, क्योंकि 11 बजे से दूसरा सेशन भी शुरू करना है और जिसमें मीट्रिक स्पेस वर्कशॉप की टेक्निकल सेशन जिसको कहा जाए। वापस जुड़ गए। अच्छा, हाँ सर। हाँ लक्ष्मीकांत सर हैं? हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी 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 सर। जी सर, सुनाई पड़ रही है। आइए। तो पता नहीं क्या मैंने टाइम ज्यादा ले लिया क्या? शुड आई अरे नहीं सर, कंटिन्यू? बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुड आई कंटिन्यू? जी यस बिल्कुल। सर, यस सर। अच्छा, मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, अब हम खत्म करते हैं। जी तो एक्चुअली मैं रामजी लाल जी का फोन आ गया, वो शायद खड़गपुर में है, वो ज्वाइन नहीं किए हैं क्या इस कॉन्फ्रेंस को, इस वर्कशॉप ये को? आज नहीं कर पाए, वो टेक्निकल कुछ दिक्कत भी थी उनको। अच्छा, हाँ जी।
खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने टॉपिक चुना है वो बड़ा बढ़िया है, और जिस ट्रस्ट के अंतर्गत आपने ये कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और मैं रामजी लाल को हार्दिक बधाई दूंगा और चाहूंगा कि वो इसी तरीके से अपना काम करते रहें। अभी वो किताबें लिख रहे हैं, बड़ी बढ़िया किताबें हैं। इसके पहले भी वो लिख चुके थे सारी किताबें। तो मैं बार बार आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भंवंश मेहता के लक्ष्मीकांत जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, लक्ष्मीकांत जी को मैं जानता था क्योंकि वो नासी में काम कर चुके हैं कुछ दिन तक, और उसके बाद भंवंश मेहता में चले गए, लेकिन वहां जा करके ये इस तरह के जो कार्यक्रम है वो सब करा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इस ये जो काम आपने शुरू किया है, खास करके इस ट्रस्ट के अंतर्गत ये सारे काम जो आप लोग कर रहे हैं इसको करते जाइए। और मैं यही कर सकता हूं, क्योंकि मैं इलाहाबाद में हूं और HRI में हूं। कोई भी काम अगर आपको HRI से पढ़े या कोई भी काम नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया से पढ़े या इवन इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू समथिंग फॉर दिस ट्रस्ट। मैं करूंगा ही। और हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस में इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मुझे कभी कभी इच्छा होती है कि शर्मा जी के लिए भी एक कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए। मैंने बात भी किया है। अच्छा, कुछ ऐसा भाग्य नहीं बना कि शर्मा जी उस एकेडमी से कभी एसोसिएटेड नहीं थे और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से भी एसोसिएटेड ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि इन सबको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर यह है कि हम लोग तो हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। एक चीज और जरा बताना चाहता हूँ यहाँ, मुझे चूंकि ये सब दिल की बातें हैं। जैसे कभी कभी हमें इस देश में लोग जानते हैं कि मैं शर्मा जी का स्टूडेंट रहा हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, आप तो शर्मा जी के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं उनका स्टूडेंट था। यहाँ स्टूडेंट होना जो है वो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में है। जैसे किसी जब गाइड के अंदर में आप काम करते हैं तो उसके डायरेक्ट PhD स्टूडेंट होते हैं आप, लेकिन आप उसके भी स्टूडेंट हैं जिसने आपको कभी पढ़ाया है। तो शर्मा जी ने तमाम लोगों को रिसर्च गाइड की है, वो तो उनके स्टूडेंट हुए ही, लेकिन जिनको पढ़ाया है वो भी उनके स्टूडेंट हुए। लेकिन उससे ज्यादा वो लोग जो उनको अपने टीचर मानते हैं, ऐसे न मालूम कितने लोग हैं। मैं उसी में से हूँ। शर्मा जी ने मुझे कभी पढ़ाया नहीं क्लास में फॉर्मली, न उन्होंने मुझे रिसर्च गाइड किया, लेकिन फिर भी वो हमारे टीचर के रूप में है, क्योंकि मैं उनको मानता हूँ। उनके अंदर मैंने वो बड़प्पन देखा है कि उनको हर तरह से हम गार्जियन की तरह से मानते हैं, टीचर की तरह से मानते हैं। और उसी तरीके से उन्होंने हम सबको स्नेह दिया, हमको स्नेह दिया, रामजी लाल को स्नेह दिया, और वो जानते थे कि किसमें क्या कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से उसको काम भी दिया करते थे। और सबकी जितनी मदद हो सकती थी उतनी किया करते थे, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या मैथमेटिक्स में हो या समाज के लिए हो। हर जगह वो लोगों को एनकरेज करते थे अच्छा काम करने के लिए। आप सब लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, एक छोटी सी स्टोरी बता करके फिर मैं समाप्त करूंगा। ये मैं अक्सर बताया करता हूँ। आप सब जानते हैं शर्मा जी लेक्चरर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद रीडर हुए, उसके बाद प्रोफेसर हुए। किसी भी इस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनको ऑफर किया गया, और ये पति साहब की ग्रेटनेस थी कि उन्होंने उनको ऑफर करवाया, और ही बिकेम रीडर एंड देन ही आल्सो बिकेम ए प्रोफेसर। उसके बाद वो पेरिस में भी, उसके पहले ही, यहाँ प्रोफेसर बनने के पहले पेरिस में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एज ए प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर गए थे। वहां लोग उन्हें रखना चाहते थे। IIT कानपुर में प्रोफेसर JN कपूर थे, वो उनको वहां ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इलाहाबाद हमारी कर्मभूमि रही है, और इस यूनिवर्सिटी ने मुझे PhD करने के लिए पेरिस जाने के लिए छुट्टी दी थी, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उस यूनिवर्सिटी को सर्व करूं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी नहीं गए, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही अपनी सेवा देते रहे हमेशा। तो ये सारा बड़प्पन है। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि आप उनके स्टूडेंट रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ, मैं उनके स्टूडेंट रहा हूँ, और इसी सेंस में मैं रहा हूँ उनका स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जो कुछ भी हूँ उसमें काफी हद तक शर्मा जी का कंट्रीब्यूशन है। जो कुछ भी अच्छी आदतें मेरे पास है, जैसे पंक्चुअलिटी की आदत, और भी जो चीजें हैं समाज सेवा के बारे में या देश के बारे में या मैथमेटिक्स के बारे में, शर्मा जी से ही सब कुछ, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। शर्मा जी जिंदगी भर प्रोफेसर होने के बाद भी
हमेशा वो ट्रैवल तो बहुत करते थे, जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि उनके लास्ट डेज भी इसी सोशल वर्क के लेकर के वो चंडीगढ़ गए थे और वही उनकी डेथ हो गई। बड़ा अनफॉर्चुनेट था। जिंदगी भर वो हमेशा सेकंड क्लास में चलते थे, कभी भी फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल किया, कभी भी एसी में नहीं ट्रैवल किया, जिंदगी भर। और एक एग्जांपल ऐसा है जिसको बता करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में था और एक स्टूडेंट का पीएचडी एग्जामिनर थे शर्मा जी। वाइवा की डेट जो है वो तय हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अभी डेट दे दीजिए, उसका वाइवा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक डेट दे दिया। डेट देने के बाद जो है, अब आप समझिए बड़े ताज्जुब वाली बात है कि 20 दिन पहले डेट दिया होगा और उसके बाद जिस दिन उनको वहां आना था वो पहुंचे, मैं स्टेशन पर खड़ा था, उनको रिसीव किया। मैं जानता था वो सेकंड क्लास में होंगे, वहीं पर मैंने उनको रिसीव किया। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, मैंने उनको देखा तो उनके सारे बाल बने हुए थे, वो बाल बनवाए हुए थे और अजीब तरह से दिखलाई पड़ रहे थे। तो मैंने पूछा, सर ये क्या, कैसे ये हो गया, क्या हुआ है ये? तो उन्होंने कहा कि वो अभी 10 दिन पहले हमारे भाई की डेथ हो गई। तो मैंने कहा, सर अगर ऐसा था तो फिर आप कैंसिल कर देते इसको। तो आप जानते हैं उन समय क्या कहा उन्होंने? कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहां भी था और इस विद्यार्थी का नुकसान ना हो, मैंने डेट दी थी इसकी वाइवा के लिए तो मुझे आना था तो मैं आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी ग्रेटनेस है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी घर में हुई, उनके सगे भाई जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया था उनकी डेथ हो गई। उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ। केवल बाल बनवाने के दूसरे ही दिन वो जम्मू चले गए और केवल एक विद्यार्थी के लिए कि उसका नुकसान न होने पाए, उसको मैंने डेट दिया है तो उसका उसे कंप्लीट कर दूं ताकि उसको पीएचडी मिल जाए और आगे बढ़े वो। ये बड़प्पन जो भी करते थे शर्मा जी, इतनी ग्रेटनेस थी। कभी कभी मैं लोगों को कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, आप उसके बारे में जानते हैं, कभी कभी मिलने का मौका मिलता है तब भी आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको मौका मिल जाए उससे मिलने का, यहाँ तक कि आप उससे डेली मिलना शुरू करें, जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं तो उसकी छोटी मोटी कमजोरियां आपको दिखती हैं। तो जो पहले रिस्पेक्ट था दूर से, वो जब बहुत आप नजदीक हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट कम हो जाता है, कुछ हो जाता है उन कारणों की वजह से। कोई छोटी चीज देख लिया आपने तो थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो गया। शर्मा जी के केस में बिल्कुल उल्टा था। आप दूर थे, आपका बड़ा रिस्पेक्ट था, लेकिन जैसे जैसे आप उनके नजदीक होते थे वो रिस्पेक्ट बढ़ता जाता था। ये एक रेयर चीज है, बहुत से कम लोगों में आप देखिएगा, इसलिए कि वो बहुत बड़े आदमी थे। He was really a great man. He was a great mathematician, a great human being. हम लोगों को ये हम तो कह नहीं सकते कि हम लोग में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों को चेष्टा तो करनी चाहिए। खैर, इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और मैं ऑर्गेनाइजर्स को आई वांट टू गिव देम वेरी गुड विशेस कि उनका जो ये वर्कशॉप है वो बहुत बढ़िया हो, लड़कों को फायदा हो। और रामजी लाल को मैं शतायु होने की कामना करता हूँ और अभी आपसे मिलेंगे और इस ट्रस्ट के अंदर में और आप कार्यक्रम करिए। नासिक से जो मदद होगी हम दिलवाएंगे और जस्ट लेट मी नो। सो अंत में आप सबको मैं इस पेशेंट हियरिंग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके हृदय से निकले हुए उद्गारों के लिए, क्योंकि लग रहा था कि आप बोलते रहें और हम लगातार उसको सुनते रहें। कभी मौका लगेगा और निश्चित ही लगेगा कि इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ लिखने की भी कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये सारी बातें जो अनकही बातें हैं वो पहुंचे। वो आवश्यक है एक नहीं, सही गुरु बात, और शिष्य के रूप में किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका उदाहरण है। ठीक है, स्वप्निल करते रहो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम तो। यू आर रियल डिसाइपल ऑफ प्रोफेसर बीएल शर्मा। जी जी, आई एम वेरी हैप्पी। जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भवंस मेहता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रूबी चौधरी हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर रूबी चौधरी। Thank you, sir. Sir, am I audible? जी बिल्कुल। Thank you for granting me this privilege, sir.
On behalf of Bhavans Mehta PG College, I would like to express my heartfelt thanks to our keynote speaker, Professor Satdev sir, for delivering such an enlightening address and telling us so much about Sharma ji and Ramji sir. He told they were not only great mathematicians, but as he told us that they were very simple human beings. So thank you, sir, for delivering such a wonderful address, sir. And I would also offer my thanks to Dr. Akhilesh Chand, sir, Professor Ravindra Shukla, sir, Professor Shivdat, sir, Professor Brijesh Kumar Sharma, sir, Dr. Vivek Kumar Jain, sir, Professor Anil Kumar Shukla, sir. They all are very great names in their respective fields. And apart from them, I would also offer my thanks to Dr. Arun Tripathi, sir, who has always supported us and guided us. I would like to especially thank Swapnil sir and Mishra sir for making this happen, organizing this wonderful web workshop on metric spaces. And my very best to them for the success of this web workshop, which has been organized on the occasion of 75th birth anniversary of Professor Ramji Lal sir, who was a very renowned mathematician. And as Professor Satdev sir has told us a lot about him, and Professor Sharma sir, in the end, I would also like to thank all the participants and hope for them that this 14-day journey will prove very fruitful to them and will really benefit them in many ways and will help them in their future. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट के बाद हम जो है अपना लेक्चर सेशन शुरू करेंगे। पहले हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अखिलेश चंद्र यादव, तो 15 मिनट के बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये सेशन बंद करते हैं। आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।